करबलम जी, मैं हामी है तेरी बाहें, सहनी पड़ेगी सबकी कांटों भरी निगाहें। हो ये जान करबलम जी, थामी है तेरी बाहें, सहनी पड़ेगी सबकी कांटों भरी निगाहें। सब सहेंगे हम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी नाना ही पड़ा सजना। हम नहीं लेंगे बट परी भी मेरे साथ है और हम लोग जा रहे हैं बाजार जाने के लिए, लेकिन कभी जा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है जिससे सम लेना है सारा कुर्ती वगैरह, बहुत ही ज़्यादा सस्ता सोचे है कुर्ती लेके। शायद मैं दिख नहीं रही होंगी आप सबको, इधर चली जाती। प्राइस ही दिए थे पर आ गई। अब मेरे को तो इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है इस कपड़े में। अब तुम बताओ कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सच में अच्छा लग रहा है तो आप में। मुझे इसमें एक ब्लैक कलर का चाहिए। ब्लैक? अच्छा, वो जो देखी हैं आप लेकिन मेरा साइज का नहीं था। वो बुक है वैसे भी। हाँ, तो वो कुर्ती बुक है। अच्छा लग रहा है वो वाला तो और मस्त लग रहा है। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रहा है उसका कलर, मेरे को बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये भी बहुत मतलब पर्पल कलर का है, हल्का में। पर्पल नहीं, पीच कलर है। अच्छा, हाँ, ये पीच कलर है, काफी प्यारा लग रहा है। हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा ये कपड़ा कंफर्टेबल लगा और बहुत ही अच्छा लगा। और तो इसीलिए बोल रही हूँ आप सब भी जल्दी जल्दी ऑर्डर करिए। और शाम को जिसके पास भी गया है, मेरा जितना भी डिलीवरी गया है, मैं सबसे रिव्यू लूंगी आप लोग के सामने, कैसा है क्या है। तो हर कोई रिव्यू देगा, मैं पूछूंगी आप सबके सामने। तो प्लीज आप सब जल्दी जल्दी ऑर्डर करिए। कोई भी कपड़ा, मेरा जितना कपड़ा है, कम रेट में हो या बेसी रेट में हो, सबसे पहले मैं कंफर्टेबल देख इसका जो दाम में हम आपको दिए 650 का, तो मतलब वो दाम से बताइए कि मतलब देता है। ऐसा तो मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ बट ऐसा नहीं मेरे को मिलता था और मेरे को बहुत अच्छा कपड़ा लगा, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो एक और मंगा लूंगी तो मेरे लिए सही रहेगा। तो मैं सोची कि चलो आज मैं तेरे से कपड़ा खरीदी थी तो मैं तुमको बुलाऊं और मैं ये इसका सरप्राइज दूंगी। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और हम लोग भी अच्छी लग। हाँ, मैं कपड़े का सूट कर रही हूँ, काफी प्यारा लग रहा है। लाइट आ रहा है। हाँ, इधर अब अर्चना, हम लोग पहले रहते थे एक साथ, 10 साल से हम अर्चना को जानते हैं, अर्चना हमको जानती है ना अर्चना। हाँ, हम लोग एक जगह मिले थे तो कितना अच्छा लग रहा था। हमारी शादी को 1 साल हुआ था। और नहीं, मेरी शादी को 1 साल हुआ था, आपकी शादी को 2 साल हुआ था। हाँ, 2 साल। तो हाँ, तो मतलब उस समय याद है आपको, हमारा भी अभी परी नहीं थी। नहीं, परी नहीं, उस टाइम परी नहीं थी, सिर्फ अर्चना थी और विकास था। हाँ। और तुम दोनों को मतलब तुम दोनों से हमको लगाव बहुत ज्यादा हो गया, तुमसे मेरे को लगाव ज्यादा हो गया था। और तो देखे थे तो मेरे को तुम दोनों को तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ तुम लोग का भी बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छे मतलब उस टाइम विकास तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। और पता नहीं साला चुट्टा को देख के लगता भी नहीं था कि कभी फ्यूचर में ऐसा कदम उठाएगा। कभी कभी पता नहीं, सच बता रही हूँ अर्चना, मैं दिल से बोल रही हूँ, कभी कभी ना मेरे को मतलब उसका कभी भी सही नाम से आता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं उसको ना मतलब इसी नाम, तो उस टाइम मेरे को नहीं लगता था कि वो ऐसा है। कभी मतलब दूर दूर तक मैं नहीं सोचती थी कि मतलब वो ऐसा काम करेगा। यार मैं तुमको जब देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है ना कि जब मैं तेरे को ब्लॉग में देखती हूँ ना तो तू ब्लॉग से भी ज्यादा हमको रियल में खूबसूरत लगती है। ब्लॉग में वो मेरी, ऐसा क्यों होता है? वो ब्लॉग में मेरी बुआ भी बोल रही थी। हाँ, बुआ भी बोल रही थी ये बात। पता है
मैं तुमको उस कल गई थी ना, तो थोड़ा मैं सा वही- मेरा कैमरा थोड़ा सा डाउन कर देता है लोगों को। कैसा इंसान है यार, मैं कभी लाइफ में नहीं सोची थी उसके बारे में। मैं अपने लाइफ में फर्स्ट इंसान को मैं ऐसा देखी हूँ कि इतनी सुंदर बीवी और इतनी अच्छी, मतलब कैरेक्टर से भी सही है, इतना मेहनत करती हो तुम दिन रात, इतना संघर्ष कर रही हो, इतना तकलीफें उठा रही हो एक बेटी को लेके, जिसका पढ़ाई पे अभी फोकस। माँ बाप का क्या होता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो उसका पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रहता है हर किसी को, कि हाँ मेरा तो अपना वो तो कोई है। होटल घूम रहा है, मिंत्रा से कपड़ा मंगा रहा होगा, दुर्गा पूजा आया है कि भाई। नहीं कि अपने बच्चे पे ध्यान दो, तो कि भाई तुम एक ऐसा काम कर रहे हो, कदम उठा रहे हो कि मतलब आपको, मतलब ये लाइफ में सिर्फ लड़की चाहिए। लड़की ही सब कुछ है, कोई इसको ना कर, फैमिली उसको कर, ना फैमिली ना कुछ, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फैमिली का कोई अब फिक्र नहीं। बताइए जो बच्चा तुम पैदा किए हो, हाँ। आज के डेट में जो बच्चा पैदा किए उससे भी ऊपर वो लड़की हो गई तुम्हारे लिए। और वो लड़की तो लड़की, उसका फैमिली भी तुम्हारे लिए ऊपर है, तभी ना सारा खर्चा पानी से उसकी फैमिली का भी उठा रहे हो। तुम्हारी खुद की बेटी घर बैठी है, पढ़ नहीं लिख नहीं रही है, जबकि तुम्हारा अपना खून है। अपना खून है, तुम पैदा किए हो उसको, वो घर पे बैठी है, पढ़ लिख नहीं रही है, और किसी और के ऊपर तुम खर्चा कर रहे हो जाकर। तो ये किसका कभी खून पता नहीं खोलेगा। होता है ना कि लोग पढ़े लिखे गंवार बोलते हैं। हाँ। तो ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखे गंवार आज के डेट में किसी और का, वो लड़की भी किसी और का पति लेके बैठी है, किसी के बाप को लेके बैठी है। आज वो जिस इसके पैसे का 1 रुपया भी खाती होगी, उसको शर्म नहीं आता होगा कि किसी और के हक का खा रहे हैं हम। शर्म नहीं आता है ना। और ये भी इसको भी शर्म नहीं आ रहा होगा कि हम अपनी बच्ची का और अपनी बीबी का हक मार के इसको दे रहे हैं। जो गलत अपनी बेटी को घर पे पढ़ने के लिए, मेरी बेटी पढ़ती, बेटी को घर बैठा दिए हैं, बेटी पढ़ नहीं रही है, लिख नहीं रही है, कुछ जान नहीं रही है। इसको हम मिंत्रा मॉल होटल पूरी कहाँ कहाँ इसको हम घुमा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं इसको। इस इंसान को शर्म है थोड़ा भी, लेकिन नहीं पता है ना, एकदम क्रोध आता है सोच के। मत सोचो इतना, तो वो तो चाहता ही है ना कि तुम डिप्रेशन में जाओ, तुम टेंशन करो, चाहे परेशान हो, तो मत करो तुम। आपको याद है, उसको देख के लगता था कि हम दोनों का जोड़ी टूटेगा, कभी कोई तोड़ पा। कभी नहीं यार, कभी नहीं। मतलब समझो कि हम तो सपना में भी नहीं सोचे थे, तुमको लेके खासकर, और उसको लेके हम तो सोचे थे कि वो एक अच्छा इंसान है, मतलब बहुत है। तुमको तुम्हारे घर वाले अगर थोड़ा सा भी डांट देते थे तो ऐसा देखने को मिलता था कि उसको बुरा लगता था। हाँ, हमको प्यार ऐसा था, वही ना। लेकिन आज ऐसा हो गया मतलब मेरे खुद के पापा डांटते थे तो वो कैसे तकलीफ लगता था बुरा उसको। लगता था, बहुत तकलीफ होता था। लेकिन पता नहीं आज उसको क्या ऐसा हो गया है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम में कौन सा ऐसा चीज कमियां दिखा जो हम लोग को नहीं दिख रहा है। पता नहीं। वो कमी ये दिखा कि हम गांव जाके जो बैठ गए, और उसके बाद नशे के में धुत आकर वो लड़की फायदा उठाई इसका पिलाकर, और उसी का टॉर्चर करते 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 कि हम मी टू लगा देंगे, ये लगा देंगे, उसके बाद अच्छे से, तो इसमें तो और उसके बाद उसका, होना चाहिए ना। उसके बाद इसका मन लग गया उससे। हाँ, मन लग गया तो कमी नजर आ गया। हाँ, तो उसको खुश होना चाहिए ना इसमें, क्योंकि इसलिए खुश होना चाहिए कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हो उनके माँ बापा का, है ना। क्योंकि जब मैं तुमसे फोन पे बात करती थी, अर्चना तुम कब आएगी, ज्यादा दिन हो गया है, तो तू बोलती थी ना कि देखिए मेरे सास ससुर के एक ही बेटा है, तो उनको तो शौक अरमान मेरे से ही है, तो मैं इन लोगों को कैसे छोड़ दूं, तो मैं इन्हीं लोगों के पास हमको रहना है, आएंगे घूमने के लिए दुर्गा पूजा में। मैं शॉक्ड हो जाती थी यार। मैं पहले के जमाना में सुनती थी कि कोई लड़की ससुराल में रहती है और उसके हस्बैंड 6 महीना और साल भर पर जाता था, लेकिन आज के डेट में तुम जैसी लड़की बोलती है कि नहीं अभी नहीं आएंगे, सास ससुर को करना है, कौन करेगा, मैं अकेली हूँ, मैं दुर्गा पूजा छुट्टी में आऊंगी। तो मैं सोचती थी उस टाइम कि यार चलो सोच तुम्हारा बहुत अच्छा है, जो कि ये पहले था और आज के डेट में भी है कुछ लोग, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इसको तो सोचना चाहिए था कि मेरी बेबी इतनी अच्छी है, मेरे माँ बाप का ख्याल रखती है, मेरे बारे में सोचती है, जो कि तू उसका पढ़ाई के बारे में सोची। आज तुम नहीं पढ़ाई रही होती तो आज तो वो किसी को लेके नहीं घूम रहा होता, नहीं घूम रहा था। वो पूछती इसको, जिस सिचुएशन में हम इसका हाथ पकड़े हैं वो हाथ पकड़ती, जिस सिचुएशन में ये रहा है। कुछ नहीं था, फैमिली ये नहीं आज हुआ है, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, नहीं तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था जिस समय हम हाथ पकड़े थे उसका, आज वो पकड़ी होती,
आके चमरकंडी जैसा पकड़ ली है, वो क्या चमगादड़ जैसा होता है, चिपक गई है। तो इससे तो यही पहचान होता है ना, अगर उसको समझ होगा थोड़ा सा तो अगर ये बात अगर समझ नहीं, में आ अगर जाए ना, ठीक है हम मानते हैं, चल तेरे से प्यार, तुमसे इतना प्यार करता था कि प्यार के बदौलत तुम्हारे पास भगा गया। तुमको इतना डर था तो उसका डॉक्यूमेंट क्यों लेके रख दी? तुम उसको मी टू का धमकी क्यों दे? मीना निकल तुम गया। लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते। तुम इसको राइट किसने दिया है मेरा जिंदगी बर्बाद करने का, बच्चे का जिंदगी बर्बाद करने का? एक तो तुम कमा रहा है, कमा के तुम उसको कुरा रहा है सारा पैसा, क्या की है? और पता है क्या बोला है? मेरे पास वो प्रूफ है कि मेरी 9 महीना की माँ भी उतना नहीं की है तुम जितना की हो उस लड़की के लिए, उस लड़की के लिए, कि मेरी माँ भी उतना नहीं की है जितना कि तुम मेरे, कि तुमको शराब पिला के शराब का गोता लगवा दिया। हम लोग यही काम तुमको नहीं करने दिए। तुमको पढ़ा लिखा के एक मुकाम दिखवाया गया। हर एक इंसान देखिए मेरे पापा सेक्रीफाइस किए हैं इसके पीछे, मेरा भाई लोग, इसकी खुद की बहन लोग, माँ बाप का तो खैर दुनिया में हर किसी का माँ बाप करता है। माँ बाप तो करता ही है, लेकिन उसको अपना समझ में आना चाहिए। तुम 2 साल के दूध पीते बच्चे नहीं हो ना, तुम बड़े हो गए हो। तुमको इतना समझदारी होना चाहिए। तुम पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख के तो अब गवार ही बोला जाएगा कि गवार क्या, महागवार है, महाकचड़ा है इसके दिमाग में, गंदगी भर गया है पूरा। कि समझदारी नाम का तो चीज नहीं है। आज अगर गंदगी नहीं भरा होता तो गंदगी के पास नहीं गया होता। नहीं गया होता, सही बात है, ये बात तो तुम बिल्कुल सही है। गंदगी नहीं भरा गया होता तो गंदगी के पास नहीं गया। अब मेरा पता है, हम सोच लिए कि हर एक ब्लॉग में हम इन लोग को लताड़ेंगे, इतना लताड़ेंगे कि इन लोग का नहीं, सारा इन लोग का काला चिट्ठा धीरे धीरे किस तरह खोलते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि नहीं हम थोड़ा पॉजिटिव रहे, खुद को पॉजिटिव। टेंशन मत लो, ठीक है? तुम अपना, आज इसी इंसान की वजह से ना दर दर भटक रहे हैं। किसके पास लेके साड़ी लीजिए ना, कुर्ती लीजिए ना, साड़ी लीजिए ना, कुर्ती ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रही हो। उसकी किसकी बीबी? कहलाने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बीबी थे हम, कहलाने को वहां पे इकलौती बहू, वो दर दर भटक के कुर्ती लीजिए साड़ी लीजिए कर रही है। चिंता मत करो, उसको भी भगवान सभी देख रहे हैं। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, उसका भी वो दिन आएगा, दर दर का भटकेगा। देखना, हम तुमको बता रहे हैं, जिस मकसद से वो गया है ना, वो मकसद उसका कभी पूरा नहीं होगा। तुम देखना। और हम क्या बोली, बोल रही थी कि ऐसे भी इंसान होते हैं क्या, जो दिमाग में सच में एकदम ही मन बुद्धि टाइप का होता है। हो गया है, कि इतने मतलब खेल जाता है, गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं, खेल है, मेरे को खेल ही बनाती है ना भाई। तुम एक बच्ची जो तड़पती रहती है, हाँ बताओ। पता है क्या बोल रही थी? हमको तो एक चीज बहुत अच्छा लगा, परी का। हाँ, हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा, जब मैं परी को बोली ना कि तुम्हारे पापा अच्छे हैं कि तुम्हारी मम्मी, तो बोल रहे कि मेरे पापा बहुत गंदे हैं और कभी मेरे पापा नहीं हो सकते हैं, मेरी मम्मी ही मेरे पापा है। समझी? हाँ। और नहीं वो सब, क्योंकि वो सब कुछ देखी हुई है, पापा से देखी हुई है सब कुछ। अब बड़ी हो गई है, हाँ, अब बड़ी हो गई है तो उसको सब पता है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। तो ऐसे इंसान पता नहीं समाज में क्या देते हैं। यही MCA करके ऐसे ही लोग समाज, ऐसे ही सॉफ्टवेयर हमको इंजीनियर होते गाँव हैं। के हो चाहे गांव से बाहर के लोग हो या फिर कहीं के भी हो, देखते हैं ना कि कुछ समाज के जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जब आदमी खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल एक लड़की अगर खत्म हो जाती है तब बोलता है कि नहीं उसके साथ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, कोई सपोर्ट करेगा। खुद का अपना लोग भी हम बोल रहे हैं, हाँ, कोई मेरे नहीं खुद के देगा। अपने लोग इतना उंगली उठाया ना कि जो कि दिल में लगा है पूरा। वो सब कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा वही है? करवा रहा है। वही ना, एक इन हर तरीके से साफ सुथरा होते हुए, हर तरीके से अच्छे होते हुए भी तुम गलत साबित हो रही हो। गलत किस लिए? क्योंकि पति छोड़ दिया ना, तो क्या करेगी, क्या करेगी? रोटी बना क्या करेगी? अब तुम्हारा दिन तेरा बहुत ज्यादा बिगड़ गया, क्या करेगी? कौन बोलता है तुमको? हर कोई। नहीं, ये बात कौन बोलता है कि तुम्हारे में कमी था इसलिए छोड़ दिया? दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारे में कमी दिख गया उसको? हाँ। उस इंसान में कमी नहीं दिखा? हाँ, जो 75 को लेके बैठेगा तो उसमें सही दिख रहा है सबको, और जो एक के लेके रहेगा उसमें कमी दिख जाता है। हाँ? किसको चला रही है? नहीं, अब वो ऐसा हरकत करके आए तो उस पति का हम आरती उतारे। आरती क्या उतारना है? उसको तो डंडा लेके पीटना है। हाँ, आरती उतारे। बोलता था क्या कि टॉर्चर करियर, तो तुम्हारा आरती उतारे हम। कभी नहीं आरती हो, मैं कभी नहीं बोलूंगी उसको आरती उतारने के लिए। मैं
बोलूंगी कि लाइफ में कभी उसका मुंह मत देखना। नहीं भगवान देखेंगे। जी जैसे दूर किए हो ना, ऐसे बोलो जैसे दूर किए। मम्मी से दुपट्टा तुम्हारा ये हाल देख के हमको बहुत तकलीफ होता है। मम्मी से दुपट्टा और मैं इस चीज को लेके थोड़ा टेंशन में रहती हूँ, सोचती हूँ कि चलो कम से कम तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, जब तब थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो कुछ अच्छा नहीं है। वही ना, देखिए बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, उसमें भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। परी का जब स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब जाके मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम बोलती हो जे घर पर बैठी, हाँ सच्ची। अरे तो सोचना चाहिए था कि हाँ तुम यहाँ पे हो, अच्छे स्कूल है, चाहे कि हाँ परी वहाँ पर है, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दो, है कि नहीं। अच्छा है इसका पापा जो पता नहीं उसको अरे हम यही बोल रहे हैं कि तुम हमको ना सही, उस बच्ची के लिए करो। तो हे फैमिली, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यार दीजिए। बस अर्चना आप लोग के भरोसे है, आप लोगों का काम है, आगे बढ़ाइए। हम और इसके प्यार साथ हैं और आप लोग भी इसके साथ हो जाइए प्लीज। तो आप लोग आगे बढ़ाइए, प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए। और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे बिजनेस को सपोर्ट करिए। मैंने जो लिया है, मैंने आपका रिव्यू जिसको भी मैं भेजूँ उनसे भी मैं रिव्यू लेके दूंगी आपको। तो बहुत ये नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, मैं बहुत लॉयल्टी के साथ चलना चाह रही हूँ। तो बहुत ही जो आप कहीं और पे ज़्यादा दाम में पाओगे मेरे पास, मतलब समझिए मैं मार्जिन अगर मैं बोलूँ तो मैं मार्जिन सिर्फ नाम का कमा रही हूँ, सिर्फ नाम का। वो इसलिए क्योंकि होता है ना कि आप भी प्रॉफिट लो, मुझे भी प्रॉफिट हो, इस तरीके का मैं कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे। तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरा दर्द हो रहा है यहाँ पे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। बाय बाय आप सबको।